सबसे पहले बात करेंगे हम एमपी यूपी का सहयोग सम्मेलन की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में निवेश और विकास का ये साझा मंच, कितने एमओयू साइन हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नक्सलवाद के अंत को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। 31 मार्च की डेडलाइन, उसको लेकर क्या केंद्रीय गृह मंत्री का सपना है, क्या संकल्प है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा खरीदी की तारीख पर तकरार जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, गेहूं खरीदी तो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। 1 अप्रैल की जगह पर अब 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होगी। बारदानों की क्यों कमी हो रही है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा लापरवाह टीआई को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लापरवाही बरती तो सस्पेंड कर दिए गए। भाजपा नेता की दबंगई भी आपको बताएंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं 5 के पंच की। सबसे पहले आपको जो पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, एमपी यूपी का सहयोग सम्मेलन जो हुआ है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई एमओयू साइन हुए हैं। एमपी और यूपी सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। एमपी यूपी का सहयोग सम्मेलन 2026 हुआ है। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो साझा मंच है उद्योग का, विकास का, निवेश का, इसमें जो प्रदर्शनियां लगाई गई उसका भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया है। इसके अलावा ओडीओपी और जीआई उत्पादों पर सरकार का फोकस है। काशी कॉरिडोर का भी अध्ययन भ्रमण हुआ है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। धार्मिक पर्यटन केवल आस्था तक सीमित नहीं, आप समझिए अब ये बढ़ता चला जा रहा है। काशी विश्वनाथ के सीईओ और उज्जैन के आयुक्त ने समझौता हुआ है, जो ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध भगवान राम और कृष्ण के काल से है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही। दोनों राज्य अपनी साझा विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2000 मेगावाट की सोलर परियोजना पर काम हो रहा है। निवेश के नए आयाम, विकास का ये साझा मंच। सहयोग से सम्मेलन 2026 का ये अद्भुत आयोजन, यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में 2 राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं। लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। तो निवेश का ये साझा मंच जिस तरह से सजकर तैयार हुआ,
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार अब विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, मिलकर काम करेगी। जो सोलर परियोजना है उस पर कैसे काम करना है, पूरा खाका तैयार हो चुका है। सिंचाई परियोजना को लेकर दोनों राज्य काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इतिहास के झरोकों में भी उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लेकर कही। तो काशी विश्वनाथ, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण साझा समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। दोनों राज्य अपनी साझा विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। निवेश को लेकर जो मध्य प्रदेश की सरकार राहत रियायत उद्योगपतियों को, निवेशकों को दे रही है, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम निवेशकों को राहत दे रहे हैं। पहले जो सिंगल विंडो सिस्टम में परेशानियां होती थी, कई जगह पर परमिशंस लेनी पड़ती थी, अब सिंगल विंडो के माध्यम से सरकार ने तमाम चीज़ों को खत्म कर दिया। जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारा है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की है। प्रदेश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। सिंचाई का जो रकबा बढ़ाया जा रहा है, निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने ये बात कही। तो एमपी नई उड़ान के लिए तैयार है। विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी खबर है। तो मोहन सरकार धार्मिक स्थानों को लेकर भी काम कर रही है। दोनों राज्य अब धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है। सोलर परियोजना को लेकर, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर निवेश के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं दोनों राज्य। साझा मंच तैयार हुआ है। क्या जानकारी, कितने का निवेश आने वाला है, कौन कौन से समझौते हुए हैं? आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि दो राज्य मिलकर अपने सहयोग से खास तौर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी राज्यों के जितने भी प्रोडक्ट है उनको साझा किया जा रहा है। एक ग्लोबल मंच जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं आयात बढ़े, निर्यात बढ़े, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के रूप से तेज़ी से काम हो, रोजगार मिले, छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग हों उनको बढ़ावा मिले। इस ओर ये एक साझा कोशिश थी, यानी एक ज्वाइंट हम कह सकते हैं सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने दो एमओयू जो खास तौर से महत्वपूर्ण था सिंहस्थ के लिहाज से, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट के साथ किया गया एक एमओयू। इस एमओयू के तहत काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से जो एक मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या दूसरी व्यवस्था या टिकट व्यवस्था हो, उसको कहीं ना कहीं उसका अध्ययन किया गया। और वो अध्ययन करने के बाद जो एमओयू साइन हुआ, आने वाले समय में उज्जैन, महाकाल, सिंहस्थ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर उसे लागू किया जाएगा। दूसरी ओर क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर सरकार तेजी से काम कर रही है मध्य प्रदेश में, ऐसे में यूपी के साथ मिलकर इन प्रोडक्ट को एक अलग पहचान दी जाए, यानी वैश्विक मंच पर इनको पहचान मिले, इनका निर्यात बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में साझा की जाए। तो इस ओर भी एक एमओयू साइन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन अब उनका जो आखिरी पड़ाव था वो बनारस के इस मैदान में हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाटक का मंचन किया जाना है। महानाट्य जो है सम्राट विक्रमादित्य, जिसको लेकर उन पे आधारित, उनके जीवन पे आधारित, उनके प्रशासन, उनकी खूबियों पर आधारित जिस तरीके से नाट्य का मंचन पूरे देश भर में किया जा रहा है, तो यूपी में भी इस महानाट्य का मंचन जो है किया जाएगा। 3 तारीख से 5 अप्रैल तक ये महानाट्य का मंचन किया जाएगा। इनकी तैयारियों को लेके यहाँ पर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम लोगों को जो है वो यहाँ पर बातचीत की, उन्होंने समिति से बातचीत की और तमाम समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब यूपी से रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल मनोज जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो धार्मिक पर्यटनों को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन हुए हैं। दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आप दी।